जय सिया राम। असली कमाई क्या है, जानिए इस कहानी के जरिए। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपके पास क्या कमी है? आप अपने अखुट भंडार से थोड़ा मुझे दीजिए। सुभाषित है, पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान। वह लोहा कंचन करे, यह करिले आप समान। जब पारस मणि पत्थर लोहे को सोना बना देता है, आप भी कृपा कर मुझे अपने जैसा बना लीजिए। गुरु ने कहा, देखो, एक सेठ थे, उनका लड़का सयाना हो गया था, पर वह काम धंधा नहीं करता था। एक दिन सेठ ने कहा, बेटा, कुछ कमाई कर। वह लड़का बड़ा दुलार में पला था। अपने पिता से प्रेरणा पाकर उसने दिन भर इधर उधर चक्कर लगाए, पर कहीं कोई काम नहीं मिला। शाम को अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा और कहा, माँ, पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मैंने आज कुछ कमाया नहीं। बेटे की रुलाई देखकर माता का हृदय द्रवित हो गया। उसने एक असरफी दी और बोली, बेटा, अपने पिता को यह दे देना और कहना कि मेरे दिन भर की कमाई है। श्रेष्ठी पुत्र ने वैसा ही किया। असरफी देते हुए कहा, पिताजी लीजिए, यह मेरी दिन भर की कमाई है। सेठ ने कहा, वाह बेटा, बहुत अच्छा, जा इस असरफी को कुएं में डाल दे। लड़के ने उस असरफी को कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन भी प्रथम दिन की भांति उसने सारे शहर में चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी कोई काम नहीं मिला। निराश हो वह घर लौट आया और सीधे अपनी माँ के पास जा पहुंचा। रोते गिड़गिड़ाते हुए उसने माँ को सारी दुख की कहानी कह सुनाई। पुत्र के दुख से दुखी होकर ममतामयी माँ ने पुनः एक असरफी दी। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कल से मैं कुछ नहीं दूंगी। लड़का पिता को असरफी देते हुए कहा, पिताजी, यह आज की कमाई है। सेठ ने कहा, इसे कुएं में डाल दो। उसने वैसा ही किया। तीसरे दिन उसने बहुत श्रम किया तो एक पैसा कमा पाया। वह एक पैसा लेकर पिता के पास जाना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने बहुत समझाया, जा बेटा, डरने की कोई बात नहीं, वह तुम्हारे पिताजी हैं, तुमको कुछ नहीं कहेंगे। आखिर वह पिता के पास गया और कहा, पिताजी, आज की कमाई यह एक पैसा है, लीजिए। पिता ने कहा, अच्छा बेटा, जा इसे कुएं में डाल दे। यह सुनकर सेठ का पुत्र अपने पिता पर बहुत झुंझलाया और त्योरी चढ़ाकर बोला, मैंने सुबह से शाम तक खून पसीना करके एक पैसे का उपार्जन किया है और आप उसे कुएं में डालने के लिए कहते हैं? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। सेठ ने कहा, देख बेटा, पहले की 2 असरफियां की कीमत तुम नहीं समझ पाए थे, पर आज तुम्हारी असली कमाई है, इसलिए तुम इसे फेंकना नहीं चाहते। गुरु ने कहा, वत्स, इसी तरह यदि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से आगे बढ़ाती तो तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। स्वयं साधना करो और उसके स्वाद को चखो। महर्षि संशय जीवनोपदेश। इसी भांति हम लोगों को भी अपने पुण्य कर्म के लिए, अपना कल्याण के लिए खुद से करना पड़ेगा। रामचरितमानस का पाठ कीजिए और देखिए, लाभ जरूर फायदा होगा। संतों का ज्ञान सुनिए, पढ़िए, यह भी एक प्रकार का सत्संग है, कीजिए और देखिए लाभ अपने जीवन में क्या होता है। जय सिया राम।